नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम सी लगने वाली बच्चों की कहानी के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कुछ आसान से चित्र और शब्द मिलकर शेयरिंग और सहानुभूति जैसा एक बड़ा सबक सिखाने के लिए कहानी कहने की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सीधे टकराव से, मतलब एकदम शुद्ध स्वार्थ वाला पल। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हर कोई खुद को जोड़कर देख सकता है, और बस यही वो बात है जो तुरंत हमारा ध्यान खींच लेती है। कह सकते हैं कि यही वो हुक है जो पूरी कहानी की नींव रखता है। और यहीं पे हमारा असली सवाल सामने आता है। देखिए, बात सिर्फ कुकीज की तो है नहीं, है ना? बात यह है कि असरदार तरीके से सिखाया कैसे जाता है। हम इस बच्चों की कहानी को एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये समझने के लिए कि किसी भी मैसेज को यादगार कैसे बनाया जा सकता है। हर असरदार सबक एक साफ और सीधी साधी समस्या से शुरू होता है, एक ऐसी समस्या जिससे लोग जुड़ सकें। इस कहानी में वो समस्या है शेयर करने से मना करना। कहानी एक ऐसी सिचुएशन बनाती है जिसे समझना बहुत आसान है, फिर चाहे किसी की उम्र कुछ भी हो। कहानी में जो चीज़ चाहिए, यानी चॉकलेट कुकीज़, उसे हर कोई तुरंत पहचान लेता है, और यही वो चीज़ है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। हमें पता है कि दांव पर क्या लगा है, और वो चीज़ वाकई में बहुत टेस्टी है। अब यहाँ पर आकर टकराव और भी बढ़ जाता है। बात सिर्फ नहीं कहने की नहीं रह जाती, ये तो स्वार्थ का एक खुला ऐलान है। मैं सारी खा सकती हूँ एक तरह की चुनौती है जो आगे होने वाले अंजाम के लिए स्टेज सेट करती है। और अब आता है कहानी में सबसे बड़ा मोड़। यहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग डांटने के लिए नहीं आता, बल्कि कहानी सिखाने का एक कहीं ज्यादा असरदार तरीका अपनाती है, एक प्राकृतिक नतीजा। ये देखिए कितना सीधा और साफ है। बहुत सारी कुकीज खाने का एक्शन सीधे पेट दर्द के नतीजे से जुड़ जाता है। ये एक शारीरिक महसूस होने वाला नतीजा है जो किसी भी भाषण से कहीं ज्यादा असरदार है। कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट को इससे बेहतर तरीके से शायद ही दिखाया जा सकता है। तो यहाँ जो साइकोलॉजिकल सिद्धांत काम कर रहा है उसे नेचुरल कॉन्सिक्वेंस या प्राकृतिक परिणाम कहते हैं। ये बिहेवियरिज्म के मूल सिद्धांतों में से एक है। मतलब ये आइडिया कि हमारा व्यवहार सीधे उसके नतीजों से तय होता है। कहानी किसी बनावटी सजा के बजाय इस सीधे अनुभव का इस्तेमाल करती है, और यही चीज सीखने को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देती है। और सच कहूं तो यही बात इसे इतना बेहतरीन बनाती है। कहानी ये नहीं कहती कि स्वार्थी होना बुरी बात है। कहानी ये दिखाती है कि स्वार्थी होने से तकलीफ होती है। ये एक ऐसा सबक है जो सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि अनुभव करके सीखा जाता है। तो अब तक प्रॉब्लम सामने आ चुकी है और उसका नतीजा भी भुगता जा चुका है। अब बारी है समाधान की। और दिलचस्प बात यह है कि समाधान किसी सजा से नहीं बल्कि दया और करुणा से आता है। ये कहानी का एक बहुत ही अहम पल है। जब कैरेक्टर सबसे ज्यादा कमजोर है तो उसे डांट या देखा मैंने कहा था ना जैसे ताने नहीं सुनने पड़ते, बल्कि उसे मदद मिलती है। साइकोलॉजी में इसे मॉडलिंग कहते हैं। कहानी सिर्फ ये बताती नहीं है कि दयालु कैसे बने, वो इसका एक उदाहरण पेश करती है। और दोस्त का ये काम सीधे उस सोशो इमोशनल स्किल से जुड़ता है जो कहानी सिखाना चाह रही है, सहानुभूति। कहानी सिर्फ स्वार्थ के बुरे नतीजे ही नहीं दिखाती, बल्कि सहानुभूति का एक पॉजिटिव और मददगार विकल्प भी सामने रखती है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीजें मिलकर क्या नतीजा देती हैं। अब हमारा फोकस कैरेक्टर के अंदर आए बदलाव पर होगा, और इस पर कि वो अपनी नई समझ के हिसाब से क्या करता है। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि कैरेक्टर के दिल में कितना बड़ा बदलाव आया है। ये सिर्फ पेट दर्द से छुटकारा पाने की बात नहीं है, ये असल में ये समझने की बात है कि गलती कहाँ हुई। ये अफसोस की एक सच्ची भावना है। एक बहुत जरूरी बात यह है कि कहानी सिर्फ अफसोस पर आकर नहीं रुकती, वो ये भी दिखाती है कि गलती को सुधारा कैसे जाए। ये हमें कुछ साफ और आसान कदम बताती है। अपनी गलती मानो, ईमानदारी से माफी मांगो और चीजें ठीक करने की कोशिश करो। ये बेहतर बनने का एक पूरा रोड मैप है। और आखिर में हमें मिलता है कहानी का सार, उसका निचोड़। इस एक अलग स्लाइड पर रखने से ये एक यादगार और पावरफुल नारा बन जाता है जिसमें पूरा सबक समाया हुआ है। तो चलिए अब इन सभी हिस्सों को जोड़कर देखते हैं और संक्षेप में समझते हैं कि आखिर ये साधारण सी कहानी सिखाने के एक टूल के तौर पर इतनी असरदार क्यों है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन का नतीजा है। तो ये रही एक पावरफुल सबक की रेसिपी, एक आसान सा टकराव जिसे हर कोई समझता है, एक साफ कारण और प्रभाव
जो व्यवहार को सही दिशा देता है। सजा के बजाय सहानुभूति का उदाहरण जो सोशल लर्निंग को बढ़ावा देता है। ये चीजों को ठीक करने का रास्ता दिखाता है और आखिर में एक यादगार नारे के साथ खत्म होता है। ये एक परफेक्ट रेसिपी है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये सब एक क्लासिक कहानी के ढांचे में बंधा हुआ है। समस्या, टकराव और समाधान। ये स्ट्रक्चर हमें कहानी की यात्रा में शामिल कर लेता है, जिससे सबक किसी बाहर से थोपे गए नियम की तरह नहीं बल्कि एक अंदरूनी एहसास की तरह महसूस होता है। और हम आपको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। बात सिर्फ कहानी सुनाने की नहीं है, बल्कि एक अनुभव बनाने की है। तो अगली बार जब कोई कहानी सुने या सुनाए तो खुद से पूछें, आखिर कौन सी चीज़ इसे इतना यादगार बनाती है? इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद।